से स्वागत करता हूं। और विजय मिश्रा एक दुर्दांत चरित्रहीन अपराधी था। इसके पहले भी उसको जो है गायिका दुष्कर्म मामले में 15 साल का सज़ा हुआ था। इसके पहले भी आचार संहिता में सज़ा हुआ, इसके पहले भी सज़ा हुआ। अभी प्रयागराज में आजीवन कारावास हुआ। और आज माननीय न्यायालय MP एमएलए कोर्ट ज्ञानपुर द्वारा जो है उनको पूरे परिजन को जो है सज़ा हुआ। सज़ा तो इसको बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अपने धनबल बाहुबल के आगे जो है सबको रौंद के रखा हुआ था। जब समय आ गया तो न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया, सत्य की जीत हुई, धर्म की जीत हुई। न्यायपालिका को, उत्तर प्रदेश सरकार को, जिला प्रशासन को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। जो है पेशा था वसूली करना, अवैध काम करना, दूसरों की मकान कब्जा करना, ज़मीन कब्जा करना। जितना भी अनैतिक काम था इसका था, इसके परिवार का था। और सारे लोग यही अनैतिक काम किए और उसी का नतीजा था कि माननीय न्यायालय द्वारा इसको सज़ा मिला। और जितना भी इसकी केस चल रही है सब में लगा हुआ, अभी 2-4 केस और हैं जो है वो भी लाइन पे है, ट्रायल चल रहा है। उसमें भी पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका द्वारा इनको सज़ा पुनः मिलेगी। और इसका काम मेन था जो है वसूली का, अवैध रूप से लोगों को कब्जा करना, ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान। मेरे रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी का आप लोग सब जानते हैं अच्छी तरह से। उसी केस में इसको सज़ा भी मिला है। उनका इतना बड़ा साम्राज्य था, उसको पूरी तरह से इसने रौंद दिया। मकान, ज़मीन, बगीचा, फर्म, सब पर जो है पूरी तरह से इसके बेटे, पत्नी, बहू का कब्जा था। और आज माननीय न्यायालय से अंततः सत्य की जीत हुई। पुनः बारंबार उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन, माननीय न्यायालय को हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूँ और कृतज्ञता जाहिर करता हूँ। अब श्रेय लेने के लिए तो भाई यह गैर बात हो गई। श्रेय कौन लेगा? माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है, सारा श्रेय तो माननीय न्यायालय का है, किसी का है नहीं। हम तो इस मुकदमे में गवाह थे, जो है पूरी तबीयत से गवाही दिए। मुकदमावादी कृष्णमोहन तिवारी थे। और तो श्रेय लेने की बात किसको है? कोई क्या मुकदमा पैरवी किया है क्या? भाई जिसका व्यक्तिगत मुकदमा रहा होगा वो अपने मुकदमे में पैरवी किए होंगे, उसमें जो निर्णय हुआ होगा वो जाने। लेकिन आज तक जो है जो भी मुकदमा रहा होगा या लोग पैरवी किए होंगे या श्रेय लेने के कर रहे होंगे, उसमें किसी में सज़ा तो किसी को मिला नहीं है। यह तो जो है 2024 से सज़ा मिलना शुरू हुआ है। और हम अपने केस में, जिसमें हम गवाह थे, जिसमें हमारे रिश्तेदार ने मुकदमा कराया था, उसमें हम लोगों ने कायदे से पैरवी किया और सरकार, जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह से मदद किया। और माननीय न्यायालय द्वारा जो है सत्य की जीत हुई। तो श्रेय की बातें कहाँ है? कौन श्रेय लेगा? श्रेय कोई क्या पैरवी किया है? हम लोगों का मदद किया है? न्यायपालिका मदद की है? कोई कहने सुनने के लिए दुनिया है, समाज है। कोई कुछ भी किसी को कह सकता है कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। तो जो कर दिए हो तो वो जाने, उनका काम जाने, उसके बारे में हमें नहीं कुछ कहना सुनना है। भाई जिसका व्यक्तिगत रंजिश रहा होगा, दुश्मनी रही होगी, वो अपना एप्लीकेशन किया होगा कुछ जो किया होगा। आप भी जानते हैं, समाज जानता है। कहने से कुछ नहीं हो जाता है। और विजय मिश्रा एक ऐसा अपराधी था जो है 90% उसके ऊपर 85-90 मुकदमा है जो है, जिसमें से जो है 90% ब्राह्मणों को ही हत्या किया, ब्राह्मणों को ही जो है कुचला, दबाया। और कहता है कि ब्राह्मण आज लोग कर रहे हैं कि जो है विजय मिश्रा के साथ जो है राजनीति के कारण जो है उनके बहू को, बेटे को बजाया गया। वो सब क्रिमिनल माइंडेड थे जो है। विजय मिश्रा से बड़ा दुर्दांत अपराधी कौन था? भाई उसने जो है कृष्णमोहन तिवारी को, फर्म को, मकान को कब्जा करके उनके खाते को
जो है संचालन स्वयं करता था उसका बेटा, और उस संचालन से जो है तथाकथित ललीला बिल्डर्स, ललीला ज्वेलर्स, बीएसपी स्टारक, नवनिर्माण तमाम खातों में कृष्णवंत तिवारी खातों से पैसा जो है उसने चरसे बीसी किया। फर्म इनका, नाम इनका, प्रोपाइटर वो, और उनके खाते से, उनके फर्म से काम करता था, और जो पैसा आता था अपनी तथाकथित फर्मों में जो है वो ट्रांसफ़र करता था, और उसी से साम्राज्य बनाया था। और आज जो है उसके ऊपर गैंगस्टर लगा, 14/1 में कार्रवाई हुई, जो है सारा संपत्ति उसकी सीज है, और भी आगे कार्रवाई चल रही है, बाकी सबको जानकारी होगी।